तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वाइज लेडी फैंटम डीमन से पूछती है कि बताओ तुमने हमने यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो फैंटम डीमन से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर पड़े हुए कॉफिन्स के ऊपर से वो पत्थर हटाता है। तो इसी के साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिससे वहाँ पर से 2 डेड बॉडीज उठकर खड़ी हो जाती है। तो वाइज लेडी उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मैं ये दिखाने के लिए लाया ये तो बहुत ज्यादा गंदे हैं, क्या ये किसी किस्म के पपेट्स हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं ये पपेट्स नहीं है, ये पपेट्स से ज्यादा स्पेशल है। यहाँ पर जिन कीड़ों को खाता हूँ उन्हीं कीड़ों की मदद से मैं यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर उन कीड़ों को डालकर इन पपेट्स को यूज कर सकता हूँ, यानी इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि ये बिल्कुल गूल्स की तरह है, यानी कि ये की पावर को भी यूज कर सकते हैं, पपेट से ज्यादा बेहतर है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस लेडी कहती है क्या वाकई में ये यहाँ पर की पावर को यूज कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ ये पावर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड दोनों के पपेट्स बनाए होते हैं, दोनों की डेड बॉडीज को वहाँ पर उसे पपेट्स में चेंज कर दिया होता है। तो वो दोनों वहाँ पर की पावर को अगर यूज कर पाएंगे तो वो दोनों काफी स्पेशल जनरल बन सकते हैं। फैंटम डीमन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों है। तो वो उसे कहती है कि बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों है मुझे नहीं पता। इसी के साथ वो कुबड़ा वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट पहुंच आया है। तो वो लोग कहते हैं कि ये कौन से अनइनवाइटेड गेस्ट की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि बाहर एक बंदा है जो कि फाइट कर रहा है, इस वक्त चोलमा द आयरन जनरल से फाइट कर रहा है और इस लड़के का नाम सोमा है। हाँ गूल में जो एरन बॉय था जिसने ब्लैक एंड व्हाइट हैंड को मारा था ये वही लड़का है जो अकेले यहाँ पर चला आया है। लेकिन हमें रिसेंटली पता चला है कि उसके पीछे पीछे म्यूरियम यूनियन के और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो कि म्यूरियम यूनियन से हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं और वो लोग हमारे इस कासल के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त सोमा एरन बॉय जो है वो चोलमा के साथ फाइट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ लाइटनिंग स्वॉर्ड जो है वो जंगल के अंदर है और वो जंगल में किसी और से फाइट कर रहा है। और उस लड़के से जिससे वो फाइट कर रहा है उसके हाथ में एक लंबी तलवार है। अगर उसके हाथ में एक लंबी तलवार है तो वो म्यूरियम यूनियन का सेपरेट यूनिट का काफी ज्यादा स्पेशल ऑफिसर हो सकता है। दोनों वहाँ पर जंगल में आपस में फाइट कर रहे हैं और दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग हमारे पैलेस के अंदर कहाँ से घुसे हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो इस वक्त एक्सटर्मिनेशन यूनिट के सामने है, जहाँ पर एक्सटर्मिनेशन यूनिट के लोग थे वो वहाँ पर अपीयर हुआ है और इस वक्त वो एक्सटर्मिनेशन यूनिट के लोगों से फाइट कर रहा है। यहाँ पर एक तरफ एक्सटर्मिनेशन यूनिट के लोग होते हैं, दूसरी तरफ से हमारा वाइस जनरल ली गनाक होता है। वो सभी लोग उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम हमारे हाथों से मरने वाले हो, हम यहाँ पर तुम्हें डेथ पेनल्टी देते हैं क्योंकि हम लोग एक्सटर्मिनेशन यूनिट से हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 2 और लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों सोयंग पैलेस में घुस चुके हैं। दोनों ने सोयंग पैलेस से अंदर एंट्री मारी। उनमें से एक जो है वो कहीं पर गायब हो गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, जबकि उनमें से एक लड़की जो है वो वहीं पर सोयंग पैलेस में है। और इस वक्त सोयंग पैलेस की जो 10 मास्क वाली स्लेयर्स हैं वो उसके साथ फाइट करने वाली हैं। उसमें स्लेयर्स उसका सामना कर रही हैं और वो लड़की वहाँ पर उनके सामने अकेली है। वाइस लेडी उसे कहती है जिस लड़की के बारे में तुम कह रहे हो क्या वो बैक चुआ है, अगर वो बैक चुआ है तो फिर तो मुझे खुद वहाँ पर जाना चाहिए उसको वेलकम करने के लिए। तो चोरमा से कहता है कि मुझे तो नहीं लगता उसने अभी तक इमॉर्टैलिटी वाले उस फ्रूट को खाया होगा, क्योंकि अगर उसने इमॉर्टैलिटी वाले फ्रूट को खा लिया तो फिर उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फैंटम डीमन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग बस ऐसे चले जाओगे, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे और ज्यादा पपेट्स को नहीं देखोगे। फिर साथ ही वहाँ पर से जार को उठाता है और उसके अंदर जितनी वाइन होती है सारी को पी जाता है। तो चोरमा और वाइस लेडी के वहाँ चले जाने के बाद साथ ही वो कहता है कि अब चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए हो। तो 77 वहीं पर ऊपर लटका होता है। तो 77 उसे कहता है कि जब तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ पर हूँ तो क्या तुम जानबूझकर यहाँ पर नाटक कर रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। फैंटम डीमन उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा मजा करने वाला हूँ, इसी वजह से मैंने उन लोगों को नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे लगता है बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर इन सभी के ओपोनेंट्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं। सोमा और चोलमा आपस में फाइट कर रहे हैं, बायरियो और इसके साथ लाइटनिंग स्वॉर्ड फाइट कर रहे हैं, 77 और यहाँ पर फैंटम डीमन आपस में फाइट करने वाले हैं। वाइस जनरल ली गनाक उसके साथ एक्सटर्मिनेशन यूनिट के सभी सोल्जर्स फाइट करने वाले हैं। ये बैक चुआ के साथ गोस्ट फेस वाली जो स्लेयर्स हैं वो सभी फाइट करने वाली हैं। पर में सबसे पहली जो फाइट दिखाई जाने वाली है वो गोस्ट फेस स्लेयर्स की दिखाई जाने वाली है, यानी बैक चुआ की दिखाई जाने वाली है। तो वहाँ पर पूरी 10 लड़कियां होती हैं, वो 10 लड़कियां जिनके हाथ में अम्ब्रेला है वो उसके आसपास घूम रही होती हैं। बैक चुआ जो होती है उन सभी लड़कियों को वहाँ पर देख रही होती है, वो उनके बारे में जानती होती है कि ये 10 गोस्ट फेस वाली स्लेयर्स हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हैं। बैक चुआ कहते हैं कि इन लोगों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इन लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल बॉडी लाइटनिंग टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसकी मदद से ये बड़ी तेजी के साथ फास्ट मूव करती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि किस किस्म की मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर सकती हैं। तो इसी के साथ एक लड़की उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। उसके करीब आने के बाद कहती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम कौन हो खूबसूरत लड़की। अरे बैक चुआ उसके ऊपर अटैक करती है। वो अपनी फिनिक्स की 3 फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करती है तो वो लड़की जो होती है बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर धुआं बनकर उड़ जाती है, यानी कि उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है और उसके ऊपर खड़ी होती है। इस बात से बैक चुआ बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, ऐसा कैसे हुआ, ये ऊपर कैसे चली गई। बैक चुआ जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करती है। ऊपर जंप करने के बाद फिर से अपनी 3 हिमली फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए फिनिक्स की मदद से द चिकन फीड के टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो चिकन फीड टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है तो वो लड़की जो होती है फिर से वहाँ पर धुआं बनकर गायब हो जाती है। तो ये देखने के बाद बैक चुआ और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है यहाँ पर इस बारे में श्योर हूं कि मैं उसके करीब
करीब पहुंच चुकी थी और मैंने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि मेरे अटैक के करीब पहुंचने से पहले निकल जाए। बैकचुआ कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये लोग उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि जहां पर मैं इनको टच भी नहीं कर सकती। साथ ही वो कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये वाकई में इतनी ज्यादा ग्रेट होती, मुझे यहाँ पर एस्कॉर्ट यूनिट में बिल्कुल भी नहीं होती, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मुझे यहाँ पर कुछ गलती लग रही है, लगता है कि मैं यहाँ पर एक और बार ट्राई करके देखूं तो हो सकता है कि मैं इसे हिट कर सकूं। तो इसी के साथ ही बैकचुआ बड़ी तेजी के साथ जंप करते ऊपर जाती है और इसके साथ ही वो दो लड़कियों के चेहरे के ऊपर अटैक करती है। दोनों लड़कियों के चेहरे के अंदर सुराख बन जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो लोग धुआं बन के गायब हो जाती हैं। तो इस बात से वो और भी हैरान होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर इनको टच करने की कोई फीलिंग ही नहीं आई, जैसे कि इनका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लगता है कि इनके पास फिजिकल बॉडी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको हिट कैसे करना है। तो वो लड़कियां भी आगे से उसका मजाक उड़ा रही होती हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो और तुम्हारी ये 3 हिमली फिंगर टेक्निक जो कि एवा पैलेस है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार है और हमें लगा था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर टेक्निक है। बैकचुआ भी इस बात से काफी हैरान होती है, वो कहती है कि यार मुझे समझ क्यों नहीं आ रही कि ये किस किस्म की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज कर रही है। तो इस तरह चलता रहा तो फिर तो मेरे जीतने के कोई चांसेस नहीं है, अगर मैं यहाँ पर इनसे नहीं जीत सकती तो फिर मैं आगे बढ़कर बाकी सभी से कैसे फाइट कर पाऊंगी। इसके साथ एक लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि देखो मैं एक बटरफ्लाई की तरह फ्लाई कर सकती हूँ। दूसरे से कहती है कि नहीं मैं एक बटरफ्लाई हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ एक बटरफ्लाई नहीं हूँ बल्कि मैं एक बी की तरह स्टिंग भी कर सकती हूँ, और वो उसके कंधे के अंदर आकर अपनी छड़ी को घुसा देती है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन बैकचुआ जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फटती है, उसके कंधे से खून बह रहा होता है, लेकिन एक टिकट के साथ वो काफी बुरी तरह जख्मी होती है। वो ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो इसी के साथ एक और अपना छाता लेकर उसके ऊपर अटैक करती है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ फटती है। तो वो घोस्टफेस उसे कहती है पता है कि तुम यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कम मांग रही थी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि हम लोग किसी से भी कम नहीं है। फिर साथ ही वो दोबारा से उसके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि बैकचुआ लगता है कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तब तुम्हारा इतना वजन नहीं था। बैकचुआ वहाँ पर इनको हराने के बारे में सोच रहे होते हैं कैसे वो इनको हराएगी। तो वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इन लोगों को ब्लॉक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पर इस तरीके को आजमा कर देखना होगा। इसी के साथ ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो वो लड़कियां कहती है इस लड़की को क्या लगता है कि ये हमसे दूर भाग कर जा सकती है, हमारी स्पीड इससे ज्यादा है तो हम लोग इसे पकड़ लेंगे। तो वो भी उसका पीछा करती हैं। तो बैकचुआ भागती भागती वहां से आगे की तरफ जा रही होती है, उसके पास एक प्लान होता है, वो किसी ऐसी जगह पर जा रही होती है जहां पर जाकर इनको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। तो वो सभी लड़कियां उसका पीछा कर रही होती है। तो वो कहती है ये कहां पर जा रही है, दूसरी से कहती है लगता है ये हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। तो हमारी बैकचुआ जो होती है वो प्लम ब्लॉसम ट्रीज के अंदर चली जाती है, वहां पर एक बाग होता है प्लम ब्लॉसम ट्रीज का, वो वहां पर चली जाती है। तो वो लड़कियां कहती है ये तो हमारी मैडम के गार्डन में चली गई है, अगर हमने यहाँ पर मैडम के सोयोंग पैलेस के इस गार्डन को बर्बाद कर दिया तो मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, वो हमें मार डालेंगी। तो वो वहां पर उस गार्डन के अंदर पहुंच जाती हैं। तो बैकचुआ वहां पर खड़ी होती है। तो वो लोग कहते हैं ये क्या, ये यहाँ पर खड़ी क्यों है, अब ये भाग क्यों नहीं रही, ये यहाँ पर आकर खड़ी क्यों हो गई है। तुम्हारी बैकचुआ से कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक फॉलो करने के लिए। और इसी के साथ ही वो अपने पास है तो स्मोक बॉम्ब्स निकालती है और वो सभी लड़कियां जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये यहाँ पर हमें थैंक यू क्यों बोल रही है। इसी के साथ ही वहां पर स्मोक बॉम्ब्स को फेंक दिया। जब वो वहां पर बॉम्ब्स को फेंक दिया तो वहां पर बहुत सारा धुआं निकलता है। जब वहां पर धुआं निकलता है तो वो सभी लड़कियां कहती हैं लगता है कि ये कोई स्मोक बॉम्ब था, लेकिन यहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब को क्यों फेंका होगा, यहाँ पर इतना ज्यादा धुआं हो गया। इसके साथ एक लेजर बीम जो होती है वो एक लड़की के माथे के आर पार हो जाती है और वो लड़की वहीं पर नीचे गिरकर मर जाती है। तो वो लोग कहते हैं ये क्या, हमारी फर्स्ट वन तो हार गई। पता है कि बैकचुआ यहाँ पर सुपरनेचुरल पावर को यूज कर रही है, वो अपनी फिंगर स्नैप की सुपरनेचुरल पावर को यूज कर रही है। हमें यहाँ पर फोकस करना होगा वरना कि हम सभी लोग यहाँ पर इसके हाथों से मारी जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी के ऊपर अटैक होता है और दूसरी भी मर जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बैकचुआ अपनी इस फाइट को इन लड़कियों से जीत पाएगी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।